हेलो बच्चों, वी विल रीड नेक्स्ट स्टोरी ऑफ द एम्परर्स थ्री क्वेश्चंस। ये जो चैप्टर है द एम्परर्स थ्री क्वेश्चंस, ये इसका पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड को पढ़ने से पहले आप एक बार पार्ट फर्स्ट को ज़रूर पढ़ना। क्या है इस स्टोरी में, नेक्स्ट पढ़ते हैं। समवन इल्स सैड, किसी ने कहा, दैट सर्टेन मैटर्स रिक्वायर इमीडिएट डिसीजन एंड कुड नॉट वेट फॉर कंसल्टेशंस। क्या होता है, राजा 3 क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करना चाहता है। तो जो लोग हैं वो राजा के महल जाते हैं और अपनी अपनी एडवाइस देते हैं। तो किसी ने क्या कहा था, किसी ने क्या कहा। तो अब जो समवन, कोई और पर्सन है, वो क्या कहता है, समवन इल्स, किसी ने कहा, दैट सर्टेन मैटर्स, कुछ मामलों में रिक्वायर्स यानी ज़रूरत होती है किसकी, इमीडिएट डिसीज़न, तुरंत डिसीज़न लेने की ज़रूरत होती है। अपन कोई मैटर उसको सॉल्व करना हो तो अपन ज़्यादा देर तक उसका वेट नहीं कर सकते। एंड कुड नॉट वेट फॉर कंसल्टेशन, और सलाह मशवरा के लिए हम उसका वेट नहीं कर सकते। बट लेकिन इफ़ यू वांटेड टू नो इन एडवांस, लेकिन अगर वो एडवांस में ही जानना चाहता था वाट वाज गोइंग टू हैपन, कि क्या होने वाला है, ही शुड कंसल्ट, उसे कंसल्ट करना चाहिए किससे, मैजिशियंस से एंड सूटसेयर्स। सूटसेयर्स का मतलब होता है फॉर्च्यून टेलर्स। फॉर्च्यून टेलर्स यानी भविष्य, जो भविष्य बताते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, फॉर्च्यून टेलर्स। और मैजिशियंस यानी जादूगर। तो एक जो राजा है उसको किससे एडवाइस लेनी चाहिए, किससे कंसल्ट करना चाहिए, मैजिशियंस से एंड सूटसेयर्स से। द रेस्पॉन्सेज टू द सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन का रेस्पॉन्स, सेकंड क्वेश्चन की आंसर में सेकंड क्वेश्चन क्या था बच्चों, क्या था बच्चों बताओ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल, सेकंड क्वेश्चन यही था उसका। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल कौन सी, इसको जानने के लिए एक अदर पर्सन वो क्या एडवाइस देता है, ऑल्सो लैक अकॉर्ड, कि किसकी कमी थी, अकॉर्ड यानी एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट का मतलब राजा क्या नहीं हुआ था, सहमत नहीं हुआ था किसमें, उस सेकंड क्वेश्चन के आंसर में। वन पर्सन सेड, वन पर्सन किसी ने कहा, द एम्परर नीडेड टू प्लेस, एक राजा को किसकी ज़रूरत होगी, एक महल की ज़रूरत होगी, ऑल हिज ट्रस्ट, जिसमें क्या हो, उसकी ट्रस्ट हो, जिस पे वो विश्वास रखता हो, इन एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्या हो उसमें, प्रशासनिक अधिकारी हो, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो। किसी ने एनोदर, किसी ने क्या कहा, और यानी कहा रिलायंस की क्या हो, डिपेंडेंसी हो, रिलायंस ऑन प्रिस्ट एंड मॉन्क, कि राजा को किस पर डिपेंड होना चाहिए, प्रिस्ट। प्रिस्ट का मतलब होता है पादरी जो चर्च में होता है, एंड मॉन्क यानी साधु संतों से। वाइल, जबकि अदर्स ने क्या रिकमेंड की, फिजिशियंस के, अदर्स ने क्या कहा, कि किसी ने क्या कहा कि एक राजा को क्या रखने चाहिए, फिजिशियंस। ये किसके आंसर है, कि एक राजा को एडमिनिस्ट्रेटर्स रखने चाहिए, प्रिस्ट एंड मॉन्ग रखने चाहिए, और फिजिशियंस रखने चाहिए। एक सेकंड जो क्वेश्चन उसने पूछा था राजा ने, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग कौन से हैं, तो जो ये पर्सन्स ये राजा को एडवाइस दे रहे हैं कि ये हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन्स। स्टिल, जबकि अदर्स, जबकि अलग लोगों ने, जो दूसरे जो अन्य लोग हैं उन्होंने क्या कहा, देयर फेथ इन वॉरियर्स। वॉरियर्स का मतलब होता है योद्धाओं, कि क्या रखें, योद्धाओं में विश्वास रखें, कि राजा को क्या रखने चाहिए, वॉरियर्स यानी योद्धा रखने चाहिए। द थर्ड क्वेश्चन ड्रू अ सिमिलर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन के आंसर में क्या बताया लोगों ने, सम सेड, किसी ने कहा कि साइंस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सुएट। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजा का थर्ड क्वेश्चन क्या था। क्या था राजा का थर्ड क्वेश्चन, अगर आपने इससे पहले वाला अगर स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको ज़रूर याद होगा। क्या था थर्ड क्वेश्चन, कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि सबसे अच्छी चीज़ कौन सी, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यानी चीज़ है। तो क्या बताते हैं, किसी ने कहा कि साइंस है, कि साइंस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सुएट, के साइंस क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें क्या कर सकता है राजा, सभी के आंसर, सभी के क्वेश्चंस को, सभी क्वेश्चंस के आंसर फाइंड कर सकता है साइंस में। अदर इंसिस्ट, किसी और पर्सन ने इंसिस्ट यानी जोर दिया किस पे, रिलीजन में, कि क्या होती है सबसे बेस्ट थिंग, रिलीजन। रिलीजन यानी धर्म होता है। येट फिर भी अदर्स क्लेम, किसी अन्य, किसी और ने दावा किया, क्लेम्ड यानी दावा किया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज मिलिट्री स्किल। किसी और ने क्या बताया कि अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगर राजा को पता करनी है तो वो क्या थी, मिलिट्री स्किल। स्किल का मतलब जानते हो, निपुणता, कौशल,
द एम्पर वॉज नॉट प्लीज, लेकिन एम्पर क्या नहीं हुआ, प्लीज यानी खुश नहीं हुआ, विथ एनी ऑफ आंसर, किसी के भी आंसर से, एंड नो रिवार्ड वॉज गिवन, और कोई भी इनाम किसी को भी नहीं दिया गया, क्योंकि जो राजा था वो सेटिस्फाई नहीं हुआ इनके आंसर से। आफ्टर सेवरल नाइट्स ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत नाइट्स गुजारने के बाद में द एम्पर राजा रिसॉल्व यानी डिसाइड करना, उसने डिसाइड किया टू विज़िट ए हर्मिट, कि वो किससे मिलेगा, एक साधु से मिलेगा, हु लिव्ड जो रहता था ऑन ए माउंटेन, जो किसी माउंटेन पर रहता था, एंड वो सेड टू बी एन एनलाइटेंड मैन, और वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति था, उसमें क्या था, बहुत ज़्यादा ज्ञान था, वो उससे बहुत सारी नॉलेज थी। द एम्परर विस्ड टू फाइंड द हर्मिट, एम्परर ने क्या इच्छा की कि उसे क्या मिल जाए, हर्मिट मिल जाए, टू आस्क, ताकि वो उससे क्या पूछ सके, इन थ्री क्वेश्चंस को पूछ सके। तो यद्यपि ही न्यू द हर्मिट नेवर लेफ्ट द माउंटेन, यद्यपि वो जानता था कि जो हर्मिट था वो कहाँ पे रहता था, माउंटेन पर ही रहता था, और वह कभी भी माउंटेन को नहीं छोड़ता था, एंड वाज नॉन टू रिसीव any only the poor, and was known to receive only the poor, और वो जो हर्मिट था उसे ओनली कौन लोग जानते थे, पुअर, और वो किससे मिलता था, ओनली गरीब लोगों से ही मिलता था, जो पुअर पर्सनस होते थे। रिफ्यूजिंग, और वो मना कर देता था, कौन, साधु हर्मिट, टू एनीथिंग टू डू विथ पर्सनस ऑफ वेल्थ और पावर, और जिन लोगों के पास में वेल्थ, धन संपदा और जो पावर शक्ति होती थी, उन लोगों से वो नहीं मिलता था, उनको मिलने से मना कर देता था। इसलिए द एम्परर ने क्या किया, डिस्गाइज यानी अपने आप को चेंज कर लिया, हिमसेल्फ यानी अपने आप को किस में चेंज कर लिया, एज ए सिंपल पीजेंट, पीजेंट्स मीन्स क्या होता है, किसान, उसने अपने आप को किस में चेंज कर लिया, किसान में। एंड ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दिया अपने अटेंडेंट्स को, उसके साथ जो काम करने वाले लोग थे उसको ऑर्डर दिया टू वेट, उसका वेट करे, कहाँ पे, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, कि माउंटेन पे अकेला राजा ही जाएगा, और उसके जो साथी थे वो उसका, राजा का कहाँ वेट करेंगे, उस माउंटेन के नीचे ही। वाइल, जब ही क्लाइंब्ड द स्लोप अलोन टू सीक द हर्मिट, की वो हर्मिट को खोजने के लिए अकेला ही उस पहाड़ पर चढ़ेगा। रीचिंग द हॉली मैंस ड्वेलिंग प्लेस, ड्वेलिंग का मतलब होता है निवास स्थान, जहाँ पे हर्मिट रहा करता था, वहाँ पे रीचिंग पहुँचकर द एम्परर फाउंड द हर्मिट, एम्परर किससे मिला, हर्मिट से मिला। डिगिंग ए गार्डन इन द फ्रंट ऑफ हट, जो हर्मिट क्या कर रहा था, अपनी झोपड़ी, अपने घर के सामने वाले गार्डन में क्या कर रहा था, डिगिंग यानी खोद रहा था। वैन, जब द हर्मिट सो द स्ट्रेंजर का मतलब कौन होता है, अजनबी। अब हर्मिट के लिए तो वो राजा क्या था, अजनबी था, तो हर्मिट ने जब उस स्ट्रेंजर को देखा, स्ट्रेंजर कौन है यहाँ पे, राजा, ही नॉडेड हिज हेड इन ग्रीटिंग का मतलब खुशी से आभार व्यक्त किया, कैसे व्यक्त किया हर्मिट ने आभार, अपना सर झुकाया, एंड कंटिन्यू टू डिग, और वापस खुदाई करने लगा। द लेबर वॉज ऑब्वियसली हार्ड ऑन हिम, जो लेबर, जो श्रमिक था उस पर क्या था, बहुत ही ज़्यादा हार्ड पड़ रहा था, मतलब राजा उसके सामने गया, लेकिन हर्मिट ने तो क्या किया, सर झुकाया और वापस अपने काम में लग गया, तो उसको समझाना, उससे बात करना राजा के लिए क्या था, हार्ड यानी मुश्किल था। ही वॉज एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, एंड ईच टाइम ही थ्रस्ट हिज स्पैड इनटू द ग्राउंड टू टर्न द अर्थ ही हीव्ड हैवीली। कौन ओल्ड मैन था, हर्मिट, वो क्या कर रहा था, हर टाइम ही थ्रस्ट यानी वो धकेल रहा था, पुश कर रहा था, किसको, हिज स्पैड यानी अपने स्पेड, अपने औजार को, जो भी खुदाई करने का जो औजार होता है उसको धकेल रहा था, किसमें, इनटू द ग्राउंड, टू टर्न द अर्थ यानी उस मिट्टी को खोदने के लिए। ही हीव्ड हैवीली, और वह कैसे उठा रहा था इसे, हैवीली यानी बहुत भारी, मतलब जो उसका जो औजार था वो क्या था, बहुत ज़्यादा भारी था। द एम्परर अप्रोच्ड हिम, एम्परर उसके पास पहुंचा, एंड सेड, और कहा, आई हैव कम हियर टू आस्क योर हेल्प विथ
3 क्वेश्चंस। मैं यहाँ आपसे कुछ 3 क्वेश्चंस पूछने आया हूँ। वैन, अब इसके हमने 3 क्वेश्चंस बता रहा है राजा हरमिट को। वैन इज़ द बेस्ट टाइम टू डू ईच थिंग, कि सबसे अच्छा समय कब होता है। हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल, कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल कौन है। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू एट ऑल टाइम, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है। द हर्मिट लिसन, हर्मिट ने सुना अटेंटिवली यानी ध्यान से, बट ओनली पैटेड द एम्परर ऑन द शोल्डर, लेकिन हर्मिट ने क्या क्या किया, ओनली एम्परर के शोल्डर को पैटेड यानी थपथपाया, उसका आंसर नहीं दिया। एंड कंटिन्यू डिगिंग, और वापस खुदाई करने लगा। द एम्परर सेड, एम्परर ने कहा, यू मस्ट बी टायर्ड, शायद आप थक गए, आप जरूरी थक गए होंगे। हियर, यहाँ, लेट मी गिव यू अ हैंड बाय दैट, कि जो आप कर रहे हो वो काम मुझे करने दीजिए, मतलब औजार मुझे दे दीजिए। द हर्मिट थैंक, हर्मिट ने उसका धन्यवाद किया। एंड हैंडेड द एम्परर, एम्परर को वो स्पैट जो औजार था उसने पकड़ा दिया। एंड देन सैट डाउन ऑन द ग्राउंड टू रेस्ट, और वो ज़मीन पर ही आराम करने के लिए बैठ गया। आगे क्या है नेक्स्ट स्टोरी में, अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इससे पहले प्लीज़ अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ देखना बच्चों, क्योंकि स्टोरी समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।